अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। जैसे कि नेम से शो है, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें रीडर पे फोकस किया जाता है। अर्ली 1970s में ये थ्योरी इमर्ज हुई एज अ रिजल्ट अगेन फॉर्मलिस्ट अप्रोचेज इन लिटरेचर। इस थ्योरी से पहले क्या था कि ऑथर के रोल पे फोकस किया जाता था कि ऑथर की इंटेंशंस क्या थी टेक्स्ट लिखते हुए। रीडर की इंटरप्रिटेशन को इतना कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन जब ये थ्योरी इमर्ज हुई, इसके बाद हमें पता चला कि एक टेक्स्ट को समझने के लिए, मीनिंग को ड्राइव करने के लिए रीडर का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थ्योरी है, लिटरेरी थ्योरी, ये यूएसए और जर्मनी में स्टार्ट हुई थी। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इज अ स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट एम्फसाइजेस द रीडर रोल इन क्रिएटिंग मीनिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट। ये एक ऐसा स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है जिसने टेक्स्ट में मीनिंग को ड्राइव करने के लिए या मीनिंग क्रिएट करने के लिए रीडर के रोल पे फोकस किया। इस थ्योरी में जो मेन रोल है ना, वो रीडर का है कि एक टेक्स्ट को रीडर किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से उसके मीनिंग ड्राइव होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अ लिटरेरी वर्क डजंट एग्जिस्ट फुली अंटिल इट इज रीड एंड इंटरप्रेटेड बाय समवन। अगर एक टेक्स्ट है और उसको कोई रीड ही नहीं कर रहा, तो आप ये समझें कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो एक लिटरेरी वर्क जो है वो तब तक फुली एग्जिस्ट नहीं करता जब तक उसको एक रीडर नहीं पढ़ता और जब तक रीडर उसके मीनिंग नहीं इंटरप्रेट करता। यानी कि रोल ऑफ रीडर इतना इंपॉर्टेंट है। अगर रीडर ना हो तो टेक्स्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना ही ऑथर की इंटेंशंस की कोई वैल्यू रह जाती है। द रीडर्स फीलिंग, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड एंड इमेजिनेशन ऑल शेप द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। रीडर्स की फीलिंग, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, इमेजिनेशन, ये सब चीजें ही मीनिंग को शेप करती हैं कि रीडर किस तरह से टेक्स्ट में से मीनिंग को ड्राइव करता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। रीडर का रोल इंपॉर्टेंट है इन रीडर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट इज की आइडियाज ऑफ रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। फर्स्ट वन इज मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड इन द टेक्स्ट। एक टेक्स्ट में मीनिंग जो है ना वो फिक्स नहीं होता। मीनिंग जो है ना वो रीडर पे डिपेंड करता है। रीडर जो है ना वो किसी तरह से भी मीनिंग ड्राइव कर सकता है। इट इज क्रिएटेड थ्रू द एक्ट ऑफ रीडिंग। रीडिंग के प्रोसेस से रीडर जो है वो मीनिंग को क्रिएट करता है। एवरी रीडिंग इज यूनिक। डिफरेंट रीडर्स में इंटरप्रेट द सेम टेक्स्ट इन कम्प्लीटली डिफरेंट वे। रीडर एंड टेक्स्ट इंटरेक्ट। द टेक्स्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क बट द रीडर फिल्स इन द गैप। टेक्स्ट में गैप्स होते हैं और वो गैप्स कब फिल होते हैं, जब रीडर जो है वो रीडिंग करता है। द टेक्स्ट इज अ परफॉर्मेंस लाइक अ म्यूजिकल स्कोर। इट ओनली कम्स अलाइव व्हेन समवन एंगेज विद इट। तो टेक्स्ट जो है ना वो एक परफॉर्मेंस की तरह होता है। टेक्स्ट की जान में जान तब आती है जब रीडर टेक्स्ट के साथ इंगेज होता है, यानी कि रीड करता है। तो ये सारे की आइडियाज थे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में हमारे पास दो तीन मेन की थिंकर्स आते हैं जिन्होंने हमें रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज दिए हैं। लुइस रोजनब्लेट, स्टैनले फिश एंड वुल्फगैंग आइजर। सो लुइस रोजनब्लेट ने हमें थ्योरी दी ट्रांजैक्शनल थ्योरी कि जो रीडिंग है ना वो ट्रांजैक्शन होती है रीडर और टेक्स्ट के दरमियान। लुइस रोजनब्लेट बिलीव दैट रीडिंग इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द रीडर एंड द टेक्स्ट, कि जो रीडिंग है वो ट्रांजैक्शन है रीडर और टेक्स्ट के दरमियान। शी इंट्रोड्यूस्ड टू रीडिंग स्टांसेस। फर्स्ट वन इज एफरेंट रीडिंग एंड सेकंड वन इज एस्थेटिक रीडिंग। एफरेंट रीडिंग क्या होती है? जब हम इंफॉर्मेशन के लिए किसी चीज को रीड करते हैं, यानी कि जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए टेक्स्ट को रीड करते हैं तो वो एफरेंट रीडिंग होती है। और जब हम प्लेजर के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए या फिर फीलिंग्स के लिए किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट को रीड करते हैं, तो वो एस्थेटिक रीडिंग होती है। रीडिंग टू एक्सपीरियंस फीलिंग्स, इमेजेस एंड ब्यूटी। रोजनब्लेट कहती हैं कि द टेक्स्ट एक्टिवेट्स सर्टेन एलिमेंट्स इन द रीडर्स माइंड, बट इट्स द रीडर हु कंप्लीट्स द मीनिंग। यहाँ पे हमें पता चलता है कि टेक्स्ट का क्या रोल होता है और रीडर का क्या रोल होता है। टेक्स्ट का रोल ये होता है कि टेक्स्ट की वजह से रीडर के माइंड में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन फुल मीनिंग को ड्राइव कौन करता है? फुल मीनिंग कब कंप्लीट होती है? जब रीडर उसको रीड करता है। बट इट इज अ रीडर हु कंप्लीट्स द मीनिंग। सो जो टेक्स्ट है ना वो सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन ये रीडर पे डिपेंड करता है कि वो रीडिंग करता है और उसके बाद जो है वो मीनिंग ड्राइव करता है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन इज ऑफ वुल्फगैंग आइजर। इनकी थ्योरी है हमारे पास द इम्प्लाइड रीडर। Iser said that texts are written for an implied reader, an imagined person who responds in certain expected way। कि एक टेक्स्ट जो है वो रीडर्स के लिए लिखा जाता है जो कि इमेजिन पर्सन होता है और जो अपने वेज में, कुछ सर्टन वेज में उस टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि उस टेक्स्ट को रिप्लाई करता है, यानी कि इंटरप्रिटेशन।
टेक्स्ट का रिस्पॉन्स जो है वो रीडर की इंटरप्रिटेशंस को कहते हैं। He also introduced the concept of gaps in the text, spaces where the reader must use imagination to complete the picture. जरूरी नहीं है कि एक टेक्स्ट जो है ना वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, के अंदर कुछ गैप्स होते हैं और उन गैप्स को रीडर अपनी इमेजिनेशन यूज करते हुए फिल करता है। दिस मेक्स रीडिंग एन एक्टिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस। तो राइटिंग ही एक क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि रीडिंग भी एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें रीडर अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हुए हाफ स्टोरी को कंप्लीट कर देते हैं। स्टैनली फिश का इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज। फिश बिलीव्ड that meaning doesn't reside in the text or even in the individual reader. According to Stanley Fish, meaning जो है ना वो टेक्स्ट में भी नहीं होता और इंडिविजुअल रीडर में भी नहीं होता। Instead, it is created by interpreted communities, group of readers who share the same beliefs, assumption and cultural background. So ये एक इंडिविजुअल रीडर पे नहीं डिपेंड करता बल्कि एक ग्रुप ऑफ रीडर्स पे डिपेंड करता है। So our interpretations are shaped by who we are, where we live and what we believe. तो एक रीडर की इंटरप्रिटेशन में बहुत सी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं, जिस तरह वो कौन है, वो कहाँ पे रहता है, वो क्या बिलीव, कौन से कल्चर से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रीडर की इंटरप्रिटेशन को शेप करती हैं। सो व्यूअर्स डिस्कस करते हैं कि एक टेक्स्ट में रीडर का क्या रोल होता है। बाय यूजिंग एग्जांपल ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट, वन रीडर मे फोकस ऑन हैमलेट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट, अनदर मे रिलेट टू हिज ग्रीफ एंड समबडी एल्स माइट सीज इट इज अ पॉलिटिकल प्ले। तो यहाँ पे 3 किस्म की हमारे पास इंटरप्रिटेशंस आती हैं। एक रीडर का फोकस होगा हैमलेट के इनर कॉन्फ्लिक्ट पे, दूसरा जो है उसका फोकस ग्रीफ पे होगा और हो सकता है तीसरे को लगे हैमलेट है वो एक पॉलिटिकल प्ले है। तो ये सारी ही इंटरप्रिटेशन, ये सारी ही रीडिंग्स जो हैं ये वैलिड है। इवन समथिंग एज सिंपल एज रीडिंग अ पोएम कैन स्पार्क डिफरेंट इमोशन। एक पोएम है या फिर एक प्ले है, हर पोएम या हर प्ले के जो रीडर्स हैं उनके डिफरेंट इमोशंस होंगे। Where one person feels joy, another may feel sadness. अब जहाँ पे एक बंदा एक चीज़ को एंजॉय करे, एक पोएम को एंजॉय करे, वहाँ पे दूसरा रीडर होगा जो कि परेशान हो जाएगा वो चीज़ पढ़ के। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी सेलिब्रेट। डाइवर्सिटी ऑफ रीडर्स इमोशंस, फीलिंग, इंटरप्रिटेशंस को रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी सेलिब्रेट करती है। यानी कि मेन आइडिया ये है कि रीडर जो है वो डिफरेंट वेज में किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकता है। मीनिंग को ड्राइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो रीडर होता है। सो व्यूअर्स देखने में तो हमें ऐसे लगता है कि ये जो थ्योरी है ये बहुत ही परफेक्ट है और उसमें कोई भी लिमिटेशन या फिर इस थ्योरी पे कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पे भी क्रिटिसिज्म है और वो क्रिटिसिज्म क्या है आगे डिस्कस करते हैं। व्हाइल पॉपुलर दिस थ्योरी आल्सो हैव सम लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज इट मे लीड टू एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी वेयर एनीथिंग कैन मीन एनीथिंग। इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है कि रीडर जो है वो कुछ भी मीनिंग ड्राइव कर सकता है, किसी भी चीज़ का कोई भी मतलब ले सकता है। इट ऑफन इग्नोर द ऑथर्स इंटेंशन और द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। सो वो बैकग्राउंड जिसमें एक टेक्स्ट लिखा जाता है या फिर ऑथर की जो इंटेंशंस होती हैं एक टेक्स्ट लिखते हुए, उसको ये थ्योरी कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि जो रीडर है ना वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है, लूजिंग द डेप्थ एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिटरेरी एनालिसिस। और टेक्स्ट की जो डेप्थ है, ये टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। सो ये था रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पे मेन क्रिटिसिज्म। सो आई व्यूअर्स जल्दी से इस थ्योरी को कंक्लूड कर देते हैं। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी हमें बताती है कि लिटरेचर जो है ना वो रीडर की वजह से जिंदा है। ठीक है, अगर रीडर्स ना हो तो लिटरेचर की डेथ हो जाएगी। जैसे एक बुक है, वो कितनी ही इंपॉर्टेंट बुक क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको रीड करने वाले कोई नहीं है तो उस बुक की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। सो आप यानी कि रीडर्स जो हैं वो पैसिव ऑडियंस नहीं है, बल्कि आप को क्रिएटर है मीनिंग के। ठीक है, मीनिंग को शेप करने में जितना रोल ऑथर का है आपका भी उतना रोल है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें हमने डिस्कस की रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर्स, सपोर्ट प्रोज वर्ल्ड, ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।